हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में सॉल्व करने के लिए हमने पता है कोई भी क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको हमको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके हमको y की वैल्यू हमको निकालनी होती है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया है। इस बार हम क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में। पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी अभी हम सिर्फ दो ही केस करेंगे, e का पावर x sin ax और cos bx का। ठीक है, इस वीडियो में हम ये करेंगे। अब आपको ये तो चीज़ पता ही है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर 1/d होता है एनी टर्म, इसका मतलब वो इंटीग्रेशन q dx होता है। ठीक है, ये है जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमको किसी भी इतने फॉर्मूले अगर बार बार हमको अलग अलग चीज़ों के लिए याद करना है, जैसे e का पावर x का अलग फार्मूला, साइन का अलग फार्मूला, कॉस का अलग फार्मूला, फिर x आ गया, अलजेब्रिक इक्वेशन आ गया उसका अलग फार्मूला, मान लो ये दो का मल्टीपल का अलग फार्मूला, इतना सारा फार्मूला करना है तो हम ये जनरल इक्वेशन बना के कर सकते हैं। बट दिस इज़ लॉन्ग मेथड, हमको शॉर्टकट्स में यूज़ नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव में हम इसके लिए जाएंगे तो हमको बहुत मुश्किल जाएगी। तो ये जनरली हम उस केसेस में करते हैं जहाँ पे हमको कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब देन वी गो फॉर दिस मेथड। ओके, पहले तो हम शॉर्टकट मेथड्स पे काम करते हैं, जैसे कि e का पावर ax का। ठीक है, e का पावर ax में क्या है, e का पावर ax अगर कभी भी आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया गया है तो आप क्या करोगे, 1/f(d) इज इक्वल टू 1/f(a). a मीन्स e का पावर ax, x के साथ जो मान लीजिए e का पावर ax प्लस b भी मैंने लिख दिया है। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे सिर्फ x के साथ का कोफिशिएंट को ही d की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। जो आंसर आएगा दैट विल बी माय आंसर, अनलेस f ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो ये तो 1/0 आ जाएगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो f ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मान लीजिए इक्वल टू 0 आ गया तो हमको क्या करना है, x e का पावर ax f डैश ऑफ a। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर a की वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए फिर अगर f डैश ऑफ a अगर इक्वल टू 0 आ गया तो x स्क्वायर e का पावर x f डबल डैश ऑफ, ये कंटिन्यू होता जाता है। कहीं ना कहीं तो डिफ्रेंशिएशन खत्म होगा, वहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। a की फॉर्मूला अगर d माइनस a का पावर n आ गया तो भी ये आ जाता है x का पावर n e का पावर ax अपॉन फैक्टोरियल, क्योंकि अब देखिए a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे 0 होता जाएगा। कब तक, जितना पावर है तब तक वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तब तक जब तक d की वैल्यू डिफ्रेंशिएट हो गया, पावर खत्म होकर d की वैल्यू 1 नहीं आएगी तब तक। तो तब तक क्या आ जाएगा, ये तो फैक्टोरियल लेना जाएगा, x का पावर बढ़ता जाएगा, e का पावर ax। ठीक है, अब इसी रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है d² बाई प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x प्लस y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। ठीक, अब सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन हो गया, नॉन होमोजीनियस का केस हो गया। आपको पता है यहाँ इतने का y की वैल्यू जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो y हमेशा क्या होता है मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इसको क्या ले लो, d² प्लस d प्लस 1 ऑफ इक्वल टू 0। अब ये दिख रहा है तो फैक्टराइज होगा नहीं। अब फैक्टराइज नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक मेरे पास फॉर्मूला है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये माइनस डी प्लस माइनस रूट ओवर d² माइनस 4ac, ये तो 1 ही हो गया, अपॉन क्या आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरी d² माइनस 4ac, यानी क्या आ जाएगा, d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स चाहिए मुझे। कांस्टेंट क्या है सबका भाई, इसका d का कोफिशिएंट क्या है मेरा 1, d² यानी आ गया 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया -1 प्लस माइनस i रूट 3/2। कौन सा वाला केस है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, अल्फा प्लस माइनस i बीटा का केस है। क्या होता है फॉर्मूला वहां पे, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ये फॉर्मूला। तो अल्फा क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू -1/2 यानी क्या है, e का पावर -1/2x c1 कॉस रूट 3/2x प्लस c2 साइन रूट 3/2x।
ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करना है, इसी क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, 1/d² प्लस डी प्लस 1 इंटू ई टू द पावर -x। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -1। a की वैल्यू क्या है, -1। ax प्लस b बोला, b तो है नहीं, x के साथ कोफिशिएंट क्या है, a क्या है यहाँ पे, -1। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आ जाएगा, 1/-1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इंटू टू द पावर -x। तो क्या आ जाएगा, 1/1 -1 प्लस 1 ई टू द पावर माइनस आ गया ई का पावर -x। डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या लिखते हैं, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये क्या निकला था हमने, CF, यानी y इक्वल टू क्या आ गया, CF प्लस PI। क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना इस साइड का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से बनता है, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको केस देखना, अभी मैं सिर्फ ई और साइन कॉस पे ही आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपने सॉल्व किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कौन सा केस में कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। PI में आ गए, PI में क्या किया, 1/d² माइनस डी। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया, a की वैल्यू -1। तो -1 जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सिंप्लीफाई के लिए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं अपन। d² y/dx² -5 dy प्लस 6y इक्वल टू ई टू द पावर 4x इक्वल टू ई टू द पावर 4x। क्या आ गया, d² y/dx² -5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू ई टू द पावर 4x। तो यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। भाई CF तो अभी तक तो आ जाना चाहिए, देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि CF क्या हो रहा है। भाई यहाँ पे CF यानी क्या आ गया मेरा, d² -5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, इसका फैक्टराइज करिए, -5d प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या आएगा यहाँ पे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है मेरे को, d² -3 2 से 6 होता है, -3d -2d प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d निकाल दे तो क्या आ गया, d -3 -2 निकाला, d -3 इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2 और 3। दो अलग अलग रूट्स है, यानी क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, c1 e का पावर 2x प्लस c2 e का पावर 3x। हो गया, आंसर आ गया। अब आते हैं हम PI पे। PI क्या है मेरा भाई, PI निकालने का तरीका क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम जा रहे हैं तो PI में क्या आ गया, 1/d² -5d प्लस 6 e का पावर 4x। ठीक, अब आप यहाँ पे लगाइए, क्या आ गया, 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 प्लस 6 e का पावर 4x। कितना आ गया, 1/4 का स्क्वायर 16 -20, 4 का स्क्वायर 16, 5 4 20 प्लस कितना आ गया, 6 प्लस 6, ओके, 6 ऑफ e का पावर 4x। तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे वैल्यू आ गया e का पावर 4x/2। तो ये आ गया किसकी वैल्यू, PI की वैल्यू। तो क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड e का पावर 4x/2 विल बी इक्वल टू y। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए इस केसेस में। ठीक, एक अपन ले लेते हैं, अब डिनोमिनेटर 0 होगा तब क्या करेंगे। ये सब शॉर्टकट मेथड से आपको गेट में, कोई भी रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये टॉपिक्स कवर होते हैं और फटाफट सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाए तब क्या करेंगे। भाई तब क्या करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन उसका भी उठा लेते हैं हम। कहाँ गया, कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, तो फिलहाल एक क्वेश्चन भी, हाँ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस तरीके का, देखो d³ प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू e का पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। d³ प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू e का पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक,
अब आ गया यहाँ पे प्रॉब्लम। 80% पब्लिक डी क्यूब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालेंगे डी क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आंसर बोलेगा -1 -1 -1। ये मेजर और ब्लंडर मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। नहीं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ए प्लस बी का अगर होल क्यूब होता है, ये दोनों में डिफरेंस है, अगर डी प्लस 1 का होल क्यूब होगा तब आंसर आएगा डी। यानी क्या मतलब हुआ, डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, यानी डी की वैल्यू -1 -1 -1। ये नहीं दिया है आपको, दिया है डी क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, यानी क्या आया, डी क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारा अब आंसर कैसा आ जाएगा, डी क्यूब प्लस 1 विल बी इक्वल टू डी प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, राइट। तो यहाँ से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और ये क्वाड्रेटिक लगा लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आ जाएगा ये 3i अपॉन 2। आ गया, क्यूब है 3 डिग्री आएंगे, आ गए। क्या आ जाएगा इसका बताइए, c1 e का पावर -x प्लस e का पावर 1/2x c2 cos √3x प्लस c3 sin √3x। आ गया, तो ये आपकी इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी √3/2, और /2 को मत भूलिएगा ना, /2x हो गया। अब आते हैं अपन पी पे। पी में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 ई का पावर x प्लस 1, तो ई का पावर x प्लस 1 को लिख सकते हैं ई का पावर 2x प्लस 2 ई का पावर x प्लस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, e का पावर x का होल स्क्वायर क्या होगा, e का पावर 2x प्लस 2ab यानी 2e का पावर x प्लस 1। अब ये 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 के बारे में तो मुझे कोई आइडिया है नहीं, तो भाई को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है e का पावर 0x 1 होता है। वी नो दैट e का पावर 0x इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 इंटू ई का पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 इंटू ई टू पावर x प्लस 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 ई का पावर 0x। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 2 पुट करिए, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9, यानी क्या आएगा e का पावर 2x/9 प्लस 2 e का पावर x कितना है 1 प्लस 1 2 प्लस 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1 ही आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, 1/0 प्लस 1 1 और इसके बाद 0 तो 1 होता है, ये तो आंसर आ गया 1। तो क्या करना है हमको, ये y इक्वल टू क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो अब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कौन से केसेस हो गए हैं, जब हमारे डिनोमिनेटर 0 नहीं होते हैं तब। मान लीजिए हमारे डिनोमिनेटर 0 हो जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक, अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो अपन एक आध केस उठाते हैं, जैसे कि कोई केस मिल जाए अच्छा सा एक क्वेश्चन। हाँ, अगर मान लीजिए आ गया सिंपल, बड़ा होता है इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, डी ऑफ एक्स का पावर ये, अब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये स्प्लिट कैसे हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी -2 - 1, तो क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू 1 और 2, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सीधा साधा आ गया c1 e का पावर 2x प्लस c2 e का पावर x। आपके ऊपर है, देखो 2x और e का पावर x लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये कई बार बच्चों का डाउट रहता है मैडम x पहले लिखेंगे 2x, अरे चॉइस है, दोनों ही रूट्स है,
आप किसी को भी C1 C2 के साथ देख सकते हो, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है ना। हाँ, लेकिन आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्टनेस रहेगा। हो सकता है आपने C1 को इसके साथ ले लिया, C2 इसके साथ ले लिया, बुक में दूसरा दिया तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। C1 और C2 इसके साथ की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, अब आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखो आ गया आपका क्या आ गया, d² माइनस 3d प्लस 2e का पावर x, यानी क्या आ गया 1/1 माइनस 3 प्लस 2e का पावर x। यस, डिनोमिनेटर आ गया 0, आ गया 0। सिंपल, क्या करना है, कुछ नहीं, x e का पावर x डिफ्रेंशिएट करो 2d माइनस 3। ओके, क्या आ गया, x e का पावर x 2 इंटू 1 माइनस 3, यू आर गेटिंग 2 माइनस 1 माइनस 1, यानी माइनस x e का पावर x। हो गया, आपका y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, यानी माइनस एक्स ई का पावर x। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर है, तो ये हो गया CF और PI हो गया। ओके, तो ये आ गया। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो इस तरीके का केस हो जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो एक और क्वेश्चन का केस बता देते हैं आपको, एक आध केस। अभी बहुत सारे और अपन करते जाएंगे तो अपने पास आते जाएंगे, बट क्योंकि अब E को सॉल्व कर रहे हैं तो E के लिए ही स्पेशली हमको एक आध केस और उठा लेते हैं। ठीक, हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, d³ अपॉन dx³ प्लस 3d² y बाई dx² प्लस 3dy बाई dx प्लस y इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स लेने से आ जाएगा क्या, माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ माइनस लेने से ही शायद आएगा, हाँ ठीक 0 आएगा, राइट है ना, ये आ जाएगा। ठीक, अब अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है मेरे को, d³ प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू e का पावर माइनस। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो d प्लस 1 का होल क्यूब का ही ये फॉर्मूला है, d प्लस 1 होल क्यूब का ये फॉर्मूला है ऑफ y इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स। यानी आपको क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिल रहा है, d की वैल्यू क्या मिल गई, तीनों -1 -1 -1। अभी मैंने एक्सप्लेन किया d³ प्लस 1 और d प्लस 1 होल क्यूब में क्या से कैसे रूट्स आते हैं, ठीक है। तो -1 यानी क्या आ गया, c1 प्लस xc2 प्लस x² c3 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। ठीक, अब आप आ जाते हैं यहाँ पे पी आई कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, पी आई में क्या आ गया, 1 अपॉन डी प्लस 1 का होल क्यूब ई का पावर माइनस एक्स। अब देखिए -1 प्लस 1 0, क्या करोगे, x ई का पावर माइनस एक्स डिफ्रेंशिएट किया 3 इंटू डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 है, -1 प्लस 1 अगेन 0, फिर क्या कर लोगे आप, x² ई का पावर माइनस एक्स 3 टू द 6 इंटू डी प्लस 1, फिर x की वैल्यू पर पुट करोगे -1 प्लस 1 अगेन 0, क्या आ गया, x³ ई का पावर -1 अपॉन माइनस एक्स बाई 6 आ गया आंसर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। अब आप देखो ये फॉर्मूला मैंने यही बताया था, अगर आपका ऐसा कोई केस आता है तो जो पावर रहता है, अगर ऐसा केस बनता है होल स्क्वायर वाला, होल का पावर n वाला, x का पावर अपॉन फैक्टोरियल n इंटू ई टू द पावर ax। अब देखिए आपका उस हिसाब से करते तो d माइनस ऑफ -1 इंटू द पावर 3 ई का पावर कितना था, -x। देखो ये a और ये a सेम है तो क्या हो जाएगा, क्या आ जा रहा है, देखो x का पावर n यानी x का पावर 3 e का पावर -x अपॉन फैक्टोरियल 3 इज 6। ठीक है, वैसे भी इतना फॉर्मूला याद करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को डायरेक्ट पता है, डिफरेंशिएट करते जाओ फटाफट आंसर आ जाता है। 2 ही फॉर्मूला याद करो, ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत हमको नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ तक ई वाले केसेस में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। तो ये हो गया आपका ई का केस। अब हम करते हैं साइन और कॉस का केस। ठीक है, साइन और कॉस का केस जब हम करेंगे, अब ये दोनों मिटाया नहीं है मैंने क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला हटा देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मूले में, फॉर एग्जाम्पल साइन वाले में। ये वाला भी हम करेंगे, ये वाले के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगी आपको। ठीक है, अगर आपका केस आता है, दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, कहाँ गया, हाँ, 1/f d² साइन ax। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं अपन, 1/f -a² साइन ax।
ठीक है, और 1/f ऑफ डी स्क्वायर कॉस ax, ये आ जाएगा 1/f माइनस a स्क्वायर कॉस ax। ठीक है, तो ये केस है वहाँ पे जहाँ पे f ऑफ माइनस a का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करना, माइनस रहेगा ही रहेगा, a का स्क्वायर करना है। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो माइनस खा जाते हैं और माइनस को अंदर में लेके स्क्वायर कर देते हैं, उसको पॉजिटिव बना देते हैं। नहीं, वो गलत है। माइनस रहेगा जहाँ डी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे डी पे भी वैल्यू पुट नहीं हो रही, यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू पुट हो रही है, सिर्फ डी स्क्वायर पे, डी पे भी वैल्यू हमारी पुट नहीं हो रही है, ध्यान देना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक उठाते हैं अपन, इसमें से कुछ अच्छा से क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। 1/d² माइनस 4, या ऐसा लिख लो भाई, d² माइनस 4 ऑफ y इक्वल टू साइन, क्या ले लें अपन, 2x। चलो ठीक, साइन 2x ले लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, d² माइनस 4 इक्वल टू 0, d² इक्वल टू 4, d इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, c1 e का पावर 2x प्लस c2 e का पावर माइनस 2x हो गया। पीआई पे आते हैं, अपन क्या करते हैं, पीआई पे आते हैं। ठीक, पीआई पे क्या हो जाएगा, देखो अब हमारे पास 1/d² माइनस 4 साइन 2x। मैंने क्या बताया, जहाँ d स्क्वायर है वहाँ पे a का स्क्वायर करना विथ नेगेटिव साइन, यानी माइनस तो रहेगा। a क्या है मेरा 2, इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे लिख देती हूँ भाई 2 का स्क्वायर माइनस 4 साइन 2x, यानी क्या आ गया 1/-8 साइन 2x। ठीक है, -2 का स्क्वायर -4 -8 साइन 2x, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये दो कैसे, इसमें तो खाली d² दिया है, मान लो d होता तब क्या करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में d होता तब क्या करेंगे। ठीक, अब इसको देखते हैं, एक अच्छा सा उठा लेते हैं। ठीक, d² प्लस d प्लस 1 ऑफ y, सेम ले लेते हैं, d² प्लस d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू साइन 2x। बहुत आराम से देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो दिख रहा है, -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा c1 e का पावर माइनस x/2, क्या आया c1 cos रूट 3/2x प्लस c2 साइन रूट 3/2x हो गया। इतना आ गया पीआई। नाउ अब आते हैं अपन पीआई के बारे में। पीआई में क्या आ गया, 1/d² प्लस d प्लस 1 साइन 2x। मैंने क्या बताया, सिर्फ d² में पुट करना है। क्या आ गया भाई 1/d², d² पहले तो माइनस साइन लगा के छोड़ दो, छोड़ दो, जो टर्म है उसका स्क्वायर करो, कितना हो गया भाई 4। ठीक है, प्लस d प्लस 1 साइन 2x, तो क्या आ गया अपने पास 1/d माइनस 3 साइन 2x, d माइनस 3। मुझे क्या करना है, d² करना है। d² करने के लिए हमको क्या पता है, रैशनलाइज कर दो, आपको मालूम है ये आ गया d प्लस 3, ये हो गया मेरा d प्लस 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे d प्लस 3 इंटू d² माइनस 9 साइन 2x, फिर d² आया साइन, यानी क्या पुट करोगे d प्लस 3 माइनस कॉमन रहेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 साइन 2x। ठीक है, क्या आ गया -1/13 हम बाहर निकाल देते हैं, d ऑफ साइन 2x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे प्लस 3 ऑफ साइन 2x। d ऊपर में रहता है तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, हाँ -1/13, क्या ये 2 cos 2x प्लस 3 साइन 2x आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू CF प्लस PI, PI है ना -1/13,
कितना आ गया 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। बस ध्यान ये रखना है जहाँ डी स्क्वायर हुआ माइनस रखो, जो टर्म दिया है उसको यहाँ पे स्क्वायर कर दो, जो आएगा उसको रैशनलाइज कर दो, फिर उसको माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, फिर डी स्क्वायर करो और फिर आंसर ले आओ। क्लियर है? तो ये इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। फॉर साइन एंड कॉस दोनों के केस में हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अपन ध्यान दे देते हैं। डी क्यूब प्लस 1 ऑफ वाई कॉस 2x, डी क्यूब प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू कॉस 2x। फिर आ गया डी क्यूब प्लस 1 का, तो अब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले थे, क्या आया था -1 और -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2, यही आया था ना, -1 माइनस प्लस माइनस आई प्लस -1 प्लस आई रूट 3/2, तो क्या आ जाएगा e का पावर c1 e का पावर -x प्लस e का पावर x/2 c2 cos रूट 3/2x प्लस c3 साइन रूट 3/2x। तो ये तो हो गया ये। अब आ रहा है यहाँ पे देखो 1/d³ प्लस 1 ऑफ cos 2x। मेरे को तो डी स्क्वायर में ही लगना है, तो 1/d इंटू डी स्क्वायर लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे? कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी क्या आ गया 1/d, डी स्क्वायर यानी माइनस को नहीं भूलना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सभी 2 हो जा रहे हैं, क्या नया डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 1/-4d प्लस 1 cos 2x। अब रैशनलाइज कैसे करोगे? -4d प्लस 1, बहुत अगर माइनस का लफड़ा है तो माइनस को बाहर कर दो। ठीक है, जब भी ऐसा लगता है माइनस का माइनस बाहर कर दो, बाद में अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई करके, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। ये आ जाएगा 4d - 1 4d प्लस 1 4d प्लस 1। ठीक है, cos 2x क्या आ गया हमारे पास -4d प्लस 1 और क्या आ गया 16d² - 1 cos 2x। ठीक है, तो क्या आ गया -4d प्लस 1, तो ऊपर में रख देते हैं 16d², 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 इंटू 4 कितना हो गया, 16 इंटू 4 कितना होता है भाई 32, 6 4 33 4 4 72, कितना आ गया अपना 16 इंटू 4 माइनस 1, कितना वैल्यू मिल गई हमको 16 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, कितना आ गया 65। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 64 माइनस 1 कितना आ गया 65, ये आ गया -65 और ये आ गया मेरे पास cos 2x। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/65 4d, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस का क्या जाएगा -2 sin 2x प्लस cos 2x। सिंप्लीफाई, आंसर हो गया -8 और वो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा इस हिसाब से, प्लस 65 हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप कई बुक में नहीं किया होगा या माइनस लिया होगा तो क्या लोगे यहाँ पे 1 - 4d ले लो, ऊपर नीचे रैशनलाइज अगर नहीं करना है तो ये आएगा 1 - 4d, ऊपर नीचे होगा 1 + 4d अपॉन 1 + 4d, तो भी आंसर वही आने वाला है, तो भी आंसर वही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या किया है भाई, 2 मेथड मेन किए हुए हैं। अच्छा, साइन वाला और e का पावर x वाला और cos वाला। ठीक है, अब बच गया ये क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है। ठीक, तो इसके लिए एक मैं क्वेश्चन खोज के रखी हूँ, कहाँ गया वो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अक्सर जो थ्योरी पेपर्स में अगर आप जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थ्योरी वाला जो पेपर होता है, जो कॉम्पिटिटिव में ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आता है,
बट थ्योरी वाले केस में अलग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो ये वाला केस को हम कर लेते हैं। कौन सा? ये वाला। अगर ऐसा कोई से, अगर आप जितने अभी ई साइन के केसेस किए हैं, इसको भी अगर आप ये वाले मेथड से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट इट इज़ अ टफ जॉब वाइल मल्टीप्लाइंग ई एंड साइन। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना फिर सॉल्व करना, यानी इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे अवॉइड करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई टू द पावर x। अब ये कोई फॉर्म ही नहीं है, अलग ही केस है अपने आप का, क्योंकि e का पावर हमको ax पता है, sin x पता है, cos x पता है। अब ये e के पावर में e का पावर x तो हमको कुछ नहीं पता है, तो अब तक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और हम कितने फॉर्मूले याद करेंगे, हम सीधा आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये फैक्टराइज होके क्या आ जाएगा, 2 और 3 यानी d इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका 1 और -1 और -2, यानी क्या आया c1 e का पावर -x प्लस c2 e का पावर -2x। ये आ गया आपका CF आ गया। अब हम PI जब करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये मेथड को फॉलो कर रहे हैं, यानी क्या आया मेरा d+2 और d+1 e का पावर x। व्हाट आई एम डूइंग, अब देखो d+2 को तो अलग कर देती हूँ, पहले d+1 कर देते हैं, तो 1 अपॉन d+1 को d, अब फॉर्मेट देखो, d माइनस अल्फा चाहिए, d माइनस अल्फा चाहिए मुझे, माइनस अल्फा यानी d माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं। ठीक है, e का पावर x। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन d+2, जो भी यहाँ पे टर्म है देखो अल्फा, वो e का पावर अल्फा x आता है। ओके, तो ये क्या आ गया, e का पावर अल्फा x यानी -x है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या -1 है, -x इंटीग्रेशन e का पावर माइनस अल्फा x यानी -+1 आ गया, क्या आ गया e का पावर x इंटू e का पावर x dx आ गया। क्लियर है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे -1 है, ध्यान देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल दिख रहा है, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, e का पावर x को t ले लोगे तो e का पावर x dx क्या हो गया, dt हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, e का पावर t dt। ठीक है, तो क्या आ गया, e का पावर t आ गया सीधा। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 1 अपॉन d+2 e का पावर -x और e का पावर t यानी e का पावर x आ गया। ठीक, अब फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, d माइनस ऑफ -2 फॉर्मेट में आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, फिर वहीं पे आ जाता है e का पावर, ये अब ये इतना पूरा q है ना, ये ध्यान देना है, अब ये पूरा q हो गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, नहीं, जो ये पूरा जो बचा है वो q आ गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अल्फा इक्वल टू -2 हो गया, तो क्या आ गया e का पावर, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डालेंगे, दैट इज -2x इंटीग्रेशन e का पावर 2x e का पावर -x e का पावर x dx। अब ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया, e का पावर -2x इंटीग्रेशन e का पावर x e का पावर x dx। ये तो सेम यही आ गया, सेम तो वही आ गया, तो आंसर क्या आ गया, e का पावर -2x e टू द पावर x। राइट, तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहाँ गया, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी क्या आ गया, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या आ गया, e का पावर -2x e टू द पावर x। क्लियर है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस तरीके से हम इसको, और इसके अलावा मैं ये नहीं कह रही कि स्पेशल केस, आपका जो पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन ई के क्वेश्चन कराए, e का पावर 2x e का पावर 3s फैक्टराइज होकर स्प्लिट हो, उसको भी इससे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स वैसे ही आएंगे। लेकिन अब आपको एक एक को उठाना है, एक फैक्टर को लोगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसके आंसर को, फिर जो आएगा वो नया क्यू बनेगा, फिर दूसरे फैक्टर में डालोगे, फिर सिंप्लीफाई करो, उससे बेटर तो ई की वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, सारे शॉर्टकट मेथड, ये अगर हमको किसी से नहीं बनता है तब हम इस मेथड से यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट होती है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में
ज्वाइन हो जाइए, क्वेश्चंस पूछिए, जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। आपका ये बहुत इंजीनियरिंग बीटेक में ये बहुत काम आता है, बीसीए में, बीएससी में भी कैलकुलस में ये काम आता है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एक बुक ही है, उसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेन बीटेक वालों को बहुत काम आता है ये वाला चीज़, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही पूरी चीज़ें सॉल्व होती हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल में भी, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होता है। तो ये सब फॉर्मूले आप लोगों के बीच बीच में यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि इसी ये क्वेश्चन दे के आएगा, वहाँ पे ये फॉर्मूला डाल के आपसे सब्स्टिट्यूट, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग आज की डेट में अगर हम इस पर बात करते हैं तो, ठीक है। तो यही हो जाता है। अब नया वर्ड आ गया मैथमेटिकल मॉडलिंग। व्हाट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग? अरे भाई कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैथ्स का यूज़ होता है दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैकेनिकल हीट इक्वेशन में, वेव इक्वेशन में, जहाँ पे भी यूज़ होता है मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एन मैथमेटिकल मॉडलिंग। नथिंग एल्स, नथिंग न्यू, बट द न्यू टर्म्स आर कमिंग विथ न्यू नेम्स, बट चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।